समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं, साथ में अपने महानिदेशक महोदय जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, क्या आपके बच्चों की फीस समय के अंतर्गत भुगतान नहीं की जा रही है। लेकिन आज हमारे प्यारी जवानों के बच्चे जो छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या हमारे बच्चों का अधिकार पढ़ाई लिखाई करने का नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार आपके बैठे हुए जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अपनी तानाशाही दिखाते हैं और हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों का समय के अंतर्गत दैनिक ड्यूटी भत्ता का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे आज हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस भरपाई नहीं हो पा रही है। और आपको मालूम है कि परीक्षाएं चालू हो गई हैं, जिससे हमारे बच्चों की फीस पूरी नहीं होने के कारण आज हमारे बच्चों की परीक्षाएं छूट रही हैं। इसका जिम्मेदार क्या आप हैं या आपके जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार तानाशाही युवा कल्याण विभाग दिखाता चला जा रहा है, इस युवा कल्याण विभाग की तानाशाही और इनके जुल्म आप कब तक सहते रहोगे। क्योंकि प्रिय जवानों, तानाशाही तभी खत्म होगी जब तानाशाही का जवाब तानाशाही से दिया जाए। लेकिन प्रिय जवानों, इस पर कोई भी जवान अपनी सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श नहीं करता है। केवल एक ही चीज़ पर माहिर है हमारा जवान, केवल ग्रुपों में गुरुबाजी करते हुए अफवाहों को और झूठी फर्जी वीडियो को ग्रुपों में फॉरवर्ड करना। लेकिन जो मार्गदर्शन है, जो दिशा निर्देश है, उस पर आज कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान चलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश के जवानों को साथ साथ अपने जनपद पीलीभीत के जवानों से कहना चाहता हूं कि आप कब तक इस क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी श्री अमित कुमार और अमित कुमार के चहेते और अमित कुमार के जाति बिरादरी के पक्षपात के जो जवान जैसे मोतीराम और महेंद्र पाल और सागर बाबू जैसे जो अमित कुमार के चहेते करीबी हैं, इनसे कब तक आप अपना शोषण और उत्पीड़न और जुल्म सहते रहोगे। क्योंकि आज मैं पीलीभीत के जवानों को बताना चाहता हूं कि इस पीआईडी विभाग को पीलीभीत के जवानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसकी मैं नज़र मोतीराम, महेंद्र पाल और सागर बाबू जैसे लोगों का है। क्योंकि इन जवानों की मोतीराम की ड्यूटी सीडीओ कार्यालय चल रही है, महेंद्र पाल की ड्यूटी सीडीओ कार्यालय चल रही है और सागर बाबू की ड्यूटी सीडीओ कार्यालय चल रही है। लेकिन यह जवान अमित कुमार के द्वारा और अमित कुमार के जाति बिरादरी का पक्षपात करते हुए प्रत्येक दिन कार्यालय में जमकर बैठते हैं। इसलिए प्रिय जवानों, क्या आपने अमित कुमार के इशारों पर, अमित कुमार के दबाव पर क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? अगर पीलीभीत के जवान मेरी बात को सुनते हों, अगर मेरी बात को ध्यान करते हों, तो दिनांक आप 23 फरवरी 2026 को दिन सोमवार को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी कार्यालय अपनी अपनी ड्यूटियों को छोड़कर अवश्य पहुँचे। जैसे आप चिल्लाते हैं और मेरे पास फ़ोन करते हैं कि हमारा अभी तक दैनिक ड्यूटी भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आपका समय समय पर भुगतान कराता चला गया था। लेकिन जब आप षड्यंत्रकारी जवानों के चक्कर में फंस गए, आपने कहा है कि शमशेर अहमद क्या करता है, जो भी करता है मोतीराम करता है।
इसलिए अब इस माह में मैंने कोई भी आपके दैनिक वेतन भत्ता का भुगतान की पैरवी नहीं की है, इसलिए अभी तक आपका भुगतान नहीं हो पाया है। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मोतीराम के चक्कर में पड़े रहोगे और जो इनके अमित कुमार बीओ क्षेत्रीय युवा कल्याण विभाग के जो चमचा हैं, इनके चक्कर में पड़े रहोगे, ना आपका वेतन पड़ेगा, ना आपका दैनिक भत्ता का भुगतान होगा। इसलिए अगर आप में कुछ शर्म बची हो, अगर आप इनके जुल्मों से बचना चाहते हो, तो दिन सोमवार को सभी जिला युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय में पहुँचे और मैं अपने जिला अधिकारी महोदय को भी अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने पित माह आपसे मिलकर पत्राचार करते हुए इन जवानों का दैनिक वेतन भत्ता भुगतान कराने का कार्य कराया है, लेकिन हम आपको कब तक प्रत्येक माह इस प्रकार कब तक लेटरबाजी करते रहें। लेकिन प्रिय जवानों, यह दिन सोमवार की लड़ाई आर या पार की होगी, या तो अमित कुमार बीओ इस जिला पीलीभीत में रहेगा या शमशेर अहमद इस पीलीभीत का कार्य देखेगा। लेकिन जिस प्रकार दलाल बैठे हुए हैं, मोतीराम जैसे और महेंद्र पाल जैसे, सागर बाबू जैसे, इन दलालों को इस कार्यालय से भगाकर रखना है। इसके लिए चाहे मुझे दिन सोमवार को अपनी आत्महत्या क्यों ना करना पड़े, या तो मेरी आवाज़ को अमित कुमार सुनते हो, या क्षेत्रीय युवा कल्याण या जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सुनते हो, या तो इन जवानों का आप शनिवार तक दैनिक भत्ता का भुगतान कर दीजिए, नहीं तो आपके कार्यालय में या तो अमित कुमार बीओ बैठेंगे या तो मेरी आत्महत्या होगी। क्योंकि आपका जुल्म बहुत हमने झेल लिया है और बहुत अत्याचार जो आपने अपने दलाल मोतीराम और महेंद्र पाल और सागर बाबू जैसों को बैठा रहा है, या तो इनको आप कार्यालय से भगाइए। इनकी ड्यूटी सीडीओ कार्यालय चलती हैं, तो आप कार्यालय में क्या बैठे करते हैं, इसका आप संज्ञान लीजिए, नहीं तो सोमवार को आर या पार की लड़ाई होगी। और पीलीभीत वालों से कहना चाहता हूँ कि हाथों में चूड़ियाँ मत पहनिए, हाथों में मेहंदियाँ मत लगाइए, और मैं आपसे आह्वान करता हूँ, और जो भी दिन सोमवार को नहीं पहुँचेगा वो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी का दलाल और चमचा होगा। लेकिन जब आपका वेतन पड़ जाता है तो आप मुस्कुराते हो, जब वेतन फंस जाता है तो शमशेर अहमद दिखाता है। इसलिए प्रिय जवानों, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद की दिन सोमवार या मंगलवार की तारीख नहीं पड़ी तो आपको सोमवार को इकट्ठा होना आवश्यक है। क्योंकि सोमवार को लड़ाई क्या या तो अमित कुमार बैठेंगे या मोतीराम बैठेंगे, या तो इस कार्यालय में न्याय होगा। और साथ में मैं जनपद पीलीभीत के मृतक आश्रित कोटे के जवानों से कहना चाहता हूं कि आप भी आइए दिन सोमवार को, इस अमित कुमार से आपकी भी लड़ाई आर पार की लड़के दूंगा। और जितने भी अंडर एज के जवान बैठे हुए हैं वो भी दिन सोमवार को आइए, आपकी भी लड़ाई मैं आर पार की लड़के इस अमित कुमार और मोतीराम जैसे दलालों से दूंगा। क्योंकि जब हमारा जवान अंडर एज का मृत्यु आसमी कर जाता है तो यही मोतीराम दलाल उन जवानों का कारल पकड़ के और कार्यालय से बाहर ठोकर लगाकर भगाता है। एक कार्य मैं अमित कुमार बीओ से दिन सोमवार को अवश्य पूछूंगा। लेकिन प्रिय जवानों, मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप युवा कल्याण विभाग की गुलामी करना बंद कर दीजिए और अपने जवानों का साथ और सहयोग दीजिए। अगर साथ सहयोग नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तो हो जाइए।
लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार समस्त उत्तर प्रदेश के जवान ग्रुपों में ग्रुपबाजी कर रहे हो, इससे कोई भी नतीजा हल नहीं निकलता है। ऐसा मार्गदर्शन दीजिए, ऐसी एकता बनाइए कि एक युवा कल्याण विभाग पूरे उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों का शोषण उत्पीड़न करके और अपना जुल्म करता चला जा रहा है, और समस्त उत्तर प्रदेश के जवान हाथों में चूड़ियाँ और मेहंदी लगाकर बैठ जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। अपनी क्रांतिकारी लाने पड़ेगी, अपने हक मांगने पड़ेंगे, लेकिन हक मांगे से मिलते नहीं, हक छीने जाते हैं। साथ में मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार ग्रुपों में झूठी फर्जी वीडियो को सैकड़ों बार फॉरवर्ड करते हो, और कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी हैं कि जो अश्लील हरकतों वाली वीडियो ग्रुपों में फॉरवर्ड करते हैं, उन जवानों से मैं कहना चाहता हूं कि इन ग्रुपों में हमारी प्यारी महिलाएं भी जुड़ी हैं, तो ऐसी वीडियो फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी माँ हैं, तो उसी प्रकार इन बहनों को देखिए कि ये ग्रुपों में जुड़ी हुई हैं, तो हम अश्लील हरकतों की वीडियो क्यों फॉरवर्ड करें। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि मेरे ग्रुप प्रांतीय रक्षक दल फोर्स में ऐसी कोई भी वीडियो फॉरवर्ड नहीं करे। अगर जो भी ऐसी वीडियो फॉरवर्ड इस ग्रुप में करेगा, उस पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उस पर नियम विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन साथ में मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा समय है, मैंने संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करूँगा, और धैर्य के साथ कुछ समय की क्षण के लिए और बिताइए। संभावित है कि आपकी आज या शनिवार तक माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की तारीख आने वाली है, जिससे अगले सप्ताह में संभावित है कि आपकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में होने जा रही है। अगर सुनवाई हो गई तो मेरा प्रयास है और वचनबद्ध हूँ कि अपना प्रयासरत होते हुए उस पर कार्य अवश्य सही और सुचारू और न्यायपालिका के तरीके से अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। लेकिन प्रिय जवानों, मैं साथ में कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम साथ अवश्य दीजिए, जिससे किसी का उत्साहित मनोबल नहीं टूटे और उसका मनोबल बढ़ता जाए, जिससे आपकी लड़ाई आगे सक्षम होकर लड़ता रहे। लेकिन प्रिय जवानों, मैं यही निवेदन करूंगा कि आप कुछ क्षणों का, आपका समय पूरा हो चुका है और झूठ का अंत हो चुका है, सच का अंत आने वाला है और सच्चाई आने वाली है। सच्चाई के साथ कुछ क्षणों के लिए धैर्य और भाईचारा एकता को अवश्य बना लीजिए, जिससे आपकी उच्च न्यायालय की मनोकामना को, अभिलाषाओं को पूरा किया जाए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनपद पीलीभीत के जवान दिन सोमवार को अवश्य कार्यालय में समय 10 बजे उपस्थित हों, और जो जवान नहीं जाएगा वो युवा कल्याण विभाग का बिका हुआ दलाल, भ्रष्टाचारी का सहयोगी होगा। वहीं पर देखूंगा कि कौन सत्य के साथ है और कौन युवा कल्याण भ्रष्टाचारियों के साथ है। आपकी अगर प्रेजेंट के साथ अब्सेंट होगी, उसकी जिम्मेदारी स्वयं मैं लेता हूँ। जितने भी जवान ड्यूटी पे चल रहे हैं, उनकी किसी की मैं अब्सेंट नहीं होने दूंगा। आप इस दिनांक पर पहुंचिए, सभी की प्रेजेंट लगाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।